जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के बारे में, जिसे इंग्लिश में आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये अभी न्यूज में क्यों है और इसके बारे में जानना आपके लिए क्यों जरूरी है। ये टॉपिक करंट अफेयर और इकोनॉमिक दोनों से जुड़ा हुआ है, इस वजह से आपको इस पर ध्यान देना है। दूसरी चीज ये है कि आपको इसकी जानकारी हो ताकि आपके साथ या आपके आसपास जो भी लोग हैं उनको आप जानकारी दे सके ताकि उनके साथ ये ना हो। अब बात करते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसे AEPS कहा जा रहा है, इसमें कुछ खामियां पाई गई हैं और इन खामियों का यूज साइबर क्रिमिनल्स करते हैं। ये क्या करते हैं कि आधार से रिलेटेड सारी जानकारी, सारे डिटेल को लेते हैं और जो विक्टिम के अकाउंट है उस अकाउंट से सारे पैसे, सारे मनी को निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से उसे काफी घाटा भी होता है। और एक और चीज, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में OTP की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके वजह से क्या होता है, जो विक्टिम होता है उसे पता भी नहीं चल पाता है कि उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए हैं या उसके साथ कुछ स्कैम हुआ है। इसी वजह से ये सभी को जानना जरूरी है। इसके साथ ही जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है वो क्या है ये भी जानते हैं। तो ये एक बैंक बेस्ड मॉडल है। इसमें आधार ऑथेंटिफिकेशन का यूज करके बैंक के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से ऑनलाइन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो कर लिया जाता है। अब बात करते हैं इसको तैयार किसने किया है। तो इसे NPCI, IBA और RBI, इन तीनों ने मिलकर तैयार किया हुआ है। ये तीनों का ही ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। यहाँ पर NPCI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, IBA भारतीय बैंक संघ है और RBI भारतीय रिजर्व बैंक है। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। तो यहाँ पर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का जो उद्देश्य है कि समाज में जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनका बैंकों में खाता ही नहीं है, जिनको पता नहीं है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किस टाइप से किया जाता है, और ऐसे लोग जो शहर से तो दूर दराज गांव में रहते हैं, शहर आना बहुत ही मुश्किल से होता है कुछ काम से, बाकी गांव में ही वो अपना सारा काम कर लेते हैं। अब इन तक क्या है कि फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं, बैंकिंग सर्विसेज हैं, ये इनको नहीं मिल पाती है, इनके बारे में जानकारी भी नहीं होती है। तो इसके माध्यम से उन तक वो जानकारी देना और जो बैंक है, बैंक के माध्यम से उनको सर्विसेज दिए जा सके आसानी से और सिक्योरिटी के साथ। तो इसी वजह से इसे तैयार किया गया था, लेकिन इसमें अब कुछ कमियां हो गई हैं जिसकी वजह से साइबर क्रिमिनल्स अब अटैक कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये जो धोखाधड़ी हो रही है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में, तो इस धोखाधड़ी को कैसे रोक सकते हैं। तो यूजर्स को यहाँ पर एडवाइस दिया जाता है कि आप क्या करें, उदाई की वेबसाइट पर जाएं या फिर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें और उसमें से अपने आधार की जो इंफॉर्मेशन है उसे लॉक कर दें। इससे जितने भी टाइप के अनऑथोराइज्ड लोग हैं जो आपके आधार इंफॉर्मेशन को यूज करके मनी निकालने का करेंगे या कहीं गलत जगह यूज करते हैं, वो सब कुछ रुक जाएगा। आपको दोबारा अगर यूज करना है अपने आधार की इंफॉर्मेशन को, तो आपको क्या करना होगा, इसी वेबसाइट पर वापस जाना है, उसके बाद उसे अनलॉक करना है। जितने टाइम तक आप यूज करना चाहते हैं करें, उसके बाद दोबारा लॉक कर दें। इससे क्या होगा कि आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। तो ये जानकारी जनरली आपके लिए भी जरूरी है और उसके साथ ही एग्जाम के लिए भी जरूरी है।